हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर हिना। आज मैं आपको रीनल सिस्टम से रिलेटेड कुछ ऐसे मेडिकल टर्म्स बताऊंगी जिसका नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप रीनल सिस्टम पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारी ऐसी डेफिनेशंस आती है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होता है। अगर आपको ये सारी मेडिकल टर्म की डेफिनेशन अच्छे से पता है तो आप इजीली रीनल सिस्टम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने हेडिंग्स नोट कर रखी है, उस हेडिंग्स के मैंने डेफिनेशंस बताई है। जैसे फर्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? अ प्रोसेस बाय विच अनवांटेड सब्सटेंस आर एक्सक्रीट आउट। एक्सक्रीशन का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू अनवांटेड मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं होती हमें, ऐसे सब्सटेंस को बाहर किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब ऐसे ऑर्गन जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करने में हेल्प करते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? किडनी, लीवर, लंग्स, इंटेस्टाइन एंड स्किन। अब नेक्स्ट होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है पीएच को बैलेंस में रखना, ना तो पीएच एसिडिक हो ना पीएच एल्कलाइन हो। ब्लड के पीएच को नॉर्मल करके रखना है। नॉर्मल पीएच कितना होता है? 7.2। नेक्स्ट है एसिडोसिस। एसिडोसिस का मतलब होता है कि जब ब्लड का पीएच कम हो जाता है। नॉर्मल पीएच कितना होता है? 7.2। तो अगर पीएच कम है तो उसे हम कहते हैं एसिडोसिस। नेक्स्ट है अल्कलोसिस। अल्कलोसिस का मतलब होता है जब ब्लड का पीएच बढ़ जाता है। पीएच अगर ज़्यादा है तो उसे हम अल्कलोसिस कहेंगे। पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा का मतलब होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। मतलब जिस ऑर्गन की स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट जो है उसे हम कहते हैं पेरेनकाइमा। जैसे अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी की पेरेनकाइमा होती है नेफ्रॉन। लंग्स की बात करें तो लंग्स की पेरेनकाइमा होती है एल्वियोलाई। नेक्स्ट है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन मतलब होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मतलब किडनी की स्पेशलाइज सेल जो काम करती है, मेन फंक्शन करती है। नेक्स्ट है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। जक्स्टा का मतलब होता है नियर। नियर मीन्स पास में। जक्स्टा ग्लोमेरुलर मीन्स किसके पास में? ग्लोमेरुलस के पास में। तो ग्लोमेरुलस के पास में जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। कौन कौन सा होता है ये? तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल, मैक्यूला डेंसा एंड एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल। अब नेक्स्ट है एसीटीएच। एसीटीएच का फुल फॉर्म होता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। मीन्स एक ऐसा हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड पे कंट्रोल करता है। सीक्रेट कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। नेक्स्ट है एडीएच। एडीएच का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। एंटी का मतलब होता है खिलाफ। मीन्स ये क्या करता है? डायूरेसिस को रोकता है। रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है जो ब्लड सप्लाई देती है किडनी को। जीएफआर। जीएफआर का फुल फॉर्म होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मीन्स ग्लोमेरुलस से जो ब्लड फिल्ट्रेट होता है उसे हम बोलते हैं जीएफआर। ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसका मतलब होता है सब्सटेंस आर सिक्रेटेड इनटू ट्यूब्यूल्स इन किडनी। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो फिल्टर नहीं हो पाए हैं और जिनका यूरिन के थ्रू बाहर आउट होना बहुत ज़रूरी है, तो उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो रीनल ट्यूब्यूल्स में सिक्रेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। मीन्स सब्सटेंस आर रीएब्जॉर्ब फ्रॉम द किडनी। मतलब ऐसे एसेंशियल सब्सटेंस जिनकी हमें ज़रूरत है जो फिल्ट्रेट हो चुके हैं तो उनका फिर से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, उसे हम कहते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। आरएफटी का मतलब होता है रीनल फंक्शन टेस्ट। तो किडनी के फंक्शंस के बारे में जानने के लिए या किडनी फंक्शन की टेस्ट या जांच करने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उसे हम कहते हैं रीनल फंक्शन टेस्ट। आरएफ का मतलब होता है रीनल फेल्यूअर। किडनी अगर पूरी तरीके से काम करना बंद कर देती है तो उसे कहते हैं हम रीनल फेल्यूअर। मीन्स किडनी का फेल हो जाना। एआरएफ। ए से होता है एक्यूट, आरएफ से होता है रीनल फेल्यूअर। सडन अगर किडनी काम करना बंद कर देती है तो उसे हम कहते हैं एक्यूट रीनल फेल्यूअर। सीआरएफ। सी से होता है क्रोनिक, आरएफ से होता है रीनल फेल्यूअर। धीरे धीरे अगर किडनी किसी रीज़न की वजह से, कॉजेज़ की वजह से काम करना बंद कर देती है तो उसे हम कहते हैं क्रोनिक रीनल फेल्यूअर। नेक्स्ट है मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन का मतलब होता है यूरिनरी ब्लैडर से जितना भी यूरिन वॉइडेड होता है या एम्प्टी होता है उसे हम कहते हैं मिक्चुरेशन। मीन्स ब्लैडर से यूरिन का बाहर आना। ओलिग्यूरिया। ओलिग्यूरिया, ओलिगो मीन्स होता है डिक्रीज, यूरिया की बात हो रही है, मतलब यहाँ यूरिन की हम बात कर रहे हैं। डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट मीन्स यूरिन का कम बनना या यूरिन आउटपुट का कम होना कहलाता है ओलिग्यूरिया। एन्यूरिया। एन्यूरिया, ए का मतलब होता है एब्सेंस, यूरिया मतलब यूरिन की बात हो रही है। एब्सेंस ऑफ
यूरिन आउटपुट मीन्स यूरिन नहीं बन रहा है या यूरिन का बंद हो जाना। प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन प्रेजेंट इन दी यूरिन मीन्स यहाँ पे प्रोटीन यूरिन के अंदर प्रेजेंट है जो नॉर्मली फिल्ट्रेट नहीं होते हैं। अगर यूरिन के अंदर आ रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं किडनी प्रॉब्लम है। हीमेचूरिया मीन्स ब्लड प्रेजेंट इन दी यूरिन, यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है तो ये भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर मीन्स बीपी का, ब्लड प्रेशर मीन्स बीपी का बढ़ना। डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स का मतलब होता है ऐसे एजेंट जो यूरिन आउटपुट को बढ़ा देते हैं, उसे हम कहते हैं डायूरेटिक्स। इस तरीके से हमने आज कुछ ऐसे मेडिकल टर्म्स पढ़े जो रीनल सिस्टम को पढ़ने के लिए हेल्पफुल है। एक बार मैं आपको फिर से इसी तरीके से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम अदर सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे इस लेक्चर पे लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें।